Good morning students, this is class 4th maths class and today we are going to start the incomplete chapter, that is chapter number 4, tick tick tick, and we will resume from where we left it. Okay, that is this. हमने इसको complete किया था यहाँ तक, the dog and the fact, बेबीज़ एज आपको बताया था। ऐसे ही पूरी यहाँ पे प्लानिंग बेबी डॉग की थी, दैट इज़ पपी की थी, कि वो पपी कब बड़ा हुआ, पहली बार उसने चलना कैसे सीखा, पहली बार उसने खाएगा, ये बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, कितने मंथ का क्या था जब उसका पहला टूथ आया था, और यही सारी चीज़ें आपको बेबी के बारे में, मुनिया के बारे में बताया था। और फिर आपको ये जो चीज़ें हैं उनको डिफरेंस देखना था कि कितने मंथ्स में मुनिया ने चलना सीखा, कितने मंथ्स में पपी ने चलना सीखा। तो वी हैव टू मैनेज इट, दोनों को कंपेयर करके लिखना था यहाँ पे। नाउ वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? नो, सारे एनिमल्स सेम स्पीड्स पे नहीं बढ़ते हैं, कोई कुछ ज़्यादा टाइम लगता है बड़े होने में, कोई कुछ कम टाइम लगता है। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ हैन, काउ एंड अ बर्ड। अब हमें इन तीनों में से कौन पहले ग्रो करेगा, कौन बाद में ग्रो करेगा, वो बताना है। सबसे जल्दी अगर कोई बड़ा होता है तो होती है बर्ड, बिकॉज हर लाइफ स्पैन इज ऑल्सो शॉर्ट, उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है। नाउ ऑन सेकेंड नंबर इट इज़ हैन, ओके, एंड ऑन थर्ड नंबर इट इज़ काउ। नाउ ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल्स एंड द बेबी बिग एनिमल्स। अब यहाँ पे ये जो फाइंड आउट है, यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल्स एंड देयर बिग एनिमल्स। तो ये आप चाहें तो चैप्टर का नेम डाल के अपने जो फेयर कॉपी है आप उसमें चैप्टर 4 डाल के ये वाला ड्राइंग वाला कर सकते हैं। ओके, ना here are the pictures of the grandfather posing for a photograph. Who looks the oldest to you? अब यहाँ पे सब ग्रैंडफादर्स हैं, ठीक है। ये एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर हैं जब वो 95 ईयर्स ओल्ड थे। ये चुच्चू रैट जो है उसके दादाजी हैं जब वो 2 साल के थे, और ये रानी के दादाजी हैं जब वो 70 ईयर्स के थे। अब हमें इसमें ये देखना है हाउ मच, अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस दिए हैं और हमें ये बताना है कि कौन इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मच ओल्डर इज़ अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं? तो अप्पू के ग्रैंडफादर 95 के हैं, रानी के ग्रैंडफादर 70 के हैं। तो हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ईयर्स के बड़े हैं अप्पू के ग्रैंडफादर, दैट इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है, विल चुच्चोज ग्रैंडफादर एवर ग्रो ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? क्या कभी चुच्चो के जो ग्रैंडफादर हैं वो अप्पू के ग्रैंडफादर जितने बड़े हो पाएंगे? नहीं, बिकॉज जो टाइम स्पेन, लाइफ स्पेन जो रेड्स का होता है वो बहुत कम होता है। मीन्स चूहों की एज जीने की कम होती है। जैसे हमारे एज में क्या होता है, ह्यूमंस ज़्यादा से ज़्यादा अभी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 120 ईयर्स तक जी सकते हैं, जो कि मैक्सिमम एज है। 120 ईयर्स से ज़्यादा कोई नहीं जी सकता। हाईएस्ट आई गेस जितना मुझे पता है उसमें 119 ईयर्स की एक लेडी थी जो कि उनकी डेथ 119 ईयर्स में हो गई थी। तो दैट इज़ द हाईएस्ट टाइम ऑफ लिविंग, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, सो हम उस टाइम को लेके चलते हैं। 120 इज़ द मैक्सिमम एज फॉर ह्यूमंस, बट फॉर अ रैट इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। हर एनिमल के लिए उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग टाइम का होता है। सिमिलरली यहाँ पर रैट बताया और अप्पू के ग्रैंडफादर हैं एक एलिफेंट, तो दोनों का टाइम स्पैन अलग है, तो ये नहीं जी सकते कभी भी 95 ईयर ओल्ड तक। सो आंसर विल बी नो। हाउ मच यंगर इज चोचूज रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? अब ये रानी के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, ठीक है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 70 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा दैट इज 68 ईयर। ओके, turn the page. Now here are some details about holidays are fun. छुट्टियाँ हमेशा मज़ेदार होती हैं, दैट इज़ ट्रू। आतिफ्स हॉलीडेज हैड बिगन, आतिफ की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश था, एक्साइटेड था। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कज़िन शबाना, सो ही रॉट हर अ लेटर। तो वो बहुत एक्साइटेड था उसकी छुट्टियों के लिए, बहुत खुश था कि हाँ मेरी छुट्टियाँ लगने वाली हैं। तो उसने एक लिस्ट बनाई कि वो क्या क्या करना चाहता है उन छुट्टियों में, और फिर वो अपनी कज़िन, जो कि उसका कज़िन का नाम है शबाना, उसको बताना चाहता था कि मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपनी छुट्टियों में करूँगा। सो ही रॉट अ लेटर टू हर एंड टू टेल हर दैट व्हाट ही हैज़ प्लान्ड। तो वो उसको बताने के लिए उसने एक लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा, लेट्स सी। सबसे पहले अजमेर, क्योंकि वो अजमेर में रहती है, डेट ऑफ द रिटन लेटर कब लिखा है वो डेट। नाउ डियर शबाना अप्पा, ओके, उसने बोला अपने जिसको लिख रहा है उसका नाम लिखा और बोला हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अप्पा माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस और 556, ओके, मैं अपनी नानी के यहाँ जाने वाला हूँ। आई विल बी बैक ऑन 2506, माई स्कूल विल री ओपन ऑन 36/6। When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. आतिफ। तो इस पूरे लेटर में आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर्स ही नंबर्स हैं। एक्चुअली ये डेट्स हैं जो कि लिखी हुई हैं। नाउ सो विद दिस व्हाट इज़ द मेन मीनिंग फॉर दिस, कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वो अपने अप्पा को बोल रहा है, अप्पा मीन्स दीदी या सिस्टर को बोल रहा है कि आप कैसे हैं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अप्पा मेरी हॉलीडेज़ शुरू होने वाली हैं, आज से ही शुरू हो चुकी हैं। मैं अपनी नानी के घर जाने वाला हूँ 5 तारीख को, 5506 को मैं नानी के यहाँ जाने वाला हूँ और मैं वापस आऊँगा 2506 को। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 36/6। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, आपके स्कूल कब बंद होंगे, आप भी क्यों नहीं यहाँ पे आती, हम यहाँ पे साथ में बहुत मज़े करेंगे। अभी के लिए बाय, आतिफ। उसने अपने लेटर में ये लिखा। जब शबाना ने ये पढ़ा तो शबाना ने भी उसको एक रिप्लाई में लेटर लिखा, दैट वाज शबाना हु स्टेज इन नागपुर, नागपुर में रहती है, गॉट द लेटर ऑन 656। उसको लेटर कब मिला, 6 तारीख को, ओके, 656 को मिला और लिखा कितनी तारीख को था, 151 को, ठीक है। शी रोट बैक टू आतिफ, नागपुर, आतिफ का रहता था नागपुर में रहता था, सॉरी अभी डेट, ठीक है, ये जहाँ पे रहती है उसने अपना एड्रेस लिखा, यहाँ पे किसने अपना एड्रेस लिखते हैं, ओके, फर्स्ट में। नाउ उसने बोला हेलो, आतिफ को लिखा है तो उसने लिखा डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हेयर, मैं यहाँ पे सब सही चल रहा है। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, कल मुझे तुम्हारा लेटर मिला। हैप्पी हॉलीडेज़, तुम अपनी हॉलीडेज़ अच्छे से मनाना, उसके लिए लिखा है हैप्पी हॉलीडे। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, मेरा जो स्कूल है वो 1 जून 2006 को बंद होंगे। इट विल री ओपन ऑन 10 अगस्त, और वो 10 अगस्त को खुलेंगे। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7606, मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे जाने वाली हूँ गोवा और 7 तारीख को 7606 में वापस आऊँगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, मैं कोशिश करूँगी अजमेर आऊँ उसके बाद। बाय शबाना। नाउ आपको ये दोनों लेटर समझ में आ गए होंगे। आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1506,
You remember how we write a date in numbers? 1506 is 1 May 2006. नाउ यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है डेट्स को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जब भी हम कोई डेट लिखते हैं या फिल करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, लुक हियर, ओके। हमने एक डेट लिखना शुरू किया। जब भी आप डेट लिखते हो तो हम उसको 3 सेक्शंस में लिखते हैं, 1, 2 एंड 3, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आती है डेट अकॉर्डिंग टू अवर राइटिंग। इंडिया में जिस तरीके से लिखते हैं वो हर जगह पे अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कुछ जगहों पे पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, बट इन इंडिया जो लिखते हैं वो बता रही हूँ। डेट लिखते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी तारीख है, फिर हम लिखते हैं मंथ। तो सेकंड नंबर पे स्लैश के बाद क्या आता है, मंथ, और लास्ट में आता है ईयर। तो अगर किसी ने लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे नागपुर वाले में लिखा हुआ है 6506, 6506, यानी कि अभी कौन सा सन, ऑब्वियस सी बात है कि 2000 चल रहा है तो 2000 ही रहेगा। तो इसलिए आगे के 2 नंबर नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2000 चल रहा है, ओके। अब 06 मतलब 06 वाला ईयर था, 2006 है, ये आप अपने आप गैस कर सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिर्फ पीछे का लिख देते हैं, समझ में आता है 2006 की बात हो रही है। तो ईयर ऐसे लिखा होता है। मंथ, 5th मंथ कौन सा होता है, तो वो आपको नंबर वाइज काउंट करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई होता है 5th, तो मई आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा, मई। 2006 तो चल ही रहा है, इसको स्पेलिंग में नहीं लिखते हैं। और जो डेट है वो 6th है, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। जब हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओके। तो ये 2 तरीके होते हैं डेट्स लिखने के, एक तो ये तरीका होता है और एक ये। तो यहाँ पे आधी जगह पे उन्होंने, इस वाले में तो पूरी जगह पे उन्होंने नंबर्स वाला मेथड दिया है, लेकिन इस वाले जो लेटर में है उन्होंने ये जो शबाना ने लिखा है, इस लेटर में उन्होंने दोनों तरीके से यूज़ किया है। 10 अगस्त भी यूज़ किया है, फिर नंबर वाला तरीका भी यूज़ किया, लेकिन ऊपर जो आतिफ वाला था उसमें सिर्फ नंबर यूज़ किए थे। सो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करके दिखाया। 1506 यानी कि 1 तारीख तो 1 लिखी हुई है, 5 मतलब 5th मंथ। सो कौन सा मंथ होता है, अभी हमने काउंट किया था, मई होता है, और 2006 चल रहा है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने एक्सप्लेन में लिखा है 2006। आई होप आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट पेज व्हाट वी हैव टू डू नाउ, ये उन्होंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है और ये पूरा आपके लिए होमवर्क में है। आई विल नॉट एक्सप्लेन यू ऑल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से होता है। 5 में 2006 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये भी आपको यही करना है, जैसे जून कौन सा मंथ होता है, जून काउंट करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून नंबर 6 पे आ रहा है, तो हम जून की जगह 06 लिख देंगे और आगे से 20 हटा देंगे, तो ईयर में 06 ही रह जाएगा। अंडरस्टैंड। आपको ये जो 2 पेन से टिक लग रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस खुद ही करने हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू दीज क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अब अजमेर से नागपुर तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, ये देखिए यहाँ पे 1506, 6506, ठीक है। ये दोनों मैंने डेट्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। उसको कब मिला था, ये 7 डेट है। हमें ये कैसे पता चला कि ये 7 है, क्योंकि अजमेर से आतिफ ने इतनी तारीख को लिखा था और इतनी तारीख का रिप्लाई उन्होंने दिया था, ठीक है, 7 तारीख को। और उसमें मेंशन भी हुआ है उसके ऊपर कि 6 तारीख को मिला था, ओके। क्या मेंशन हुआ है कि 6 तारीख को मिला था। और फिर लेटर में ये भी बोला गया है कि लेटर में उसने बोला है शबाना ने कि उस पर डेट उन्होंने लिखी है 7506, पर उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे कल मिला, तो एक दिन पहले मिला है, यानी कि डेट क्या हुई, 6 हुई। तो अब आप देखिए 1 से 6 के बीच में कितने डेज आते हैं, 1 को नहीं गिनेंगे क्योंकि उस दिन तो उसने जमा किया है, सिर्फ 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने डेज हो गए, 5 डेज हो गए। तो द आंसर इज 5 डेज। इसी तरीके से हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस, तो नानी की प्लेस पे कितने दिन स्पेंड
करेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि वो कितनी तारीख को जा रहा है और कितनी तारीख को वापस आ रहा है। उसने ये लिखा हुआ है, अगर आप आतिफ का लेटर देखेंगे, लेट मी शो यू हियर, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन, वो 5/5/6 को नानी के यहाँ जा रहा है और वापस आएगा 25/06 को। देखो मंथ और ईयर सेम है, मतलब उसी मंथ की तारीख में जा रहा है वो, ये तो सेम है। सो हमें सिर्फ क्या चीज़ देखनी है, डेट देखनी है कि इसमें कौन कौन सी डेट्स है 5 to 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 to 20 जब बन रहा है तो 5 to 20 में कितना होगा, आप डेज कंप्लीट काउंट कीजिए, 5 to 20 15 डेज हो जाएंगे, तो आंसर इज 15 डेज। ओके, नाउ फिल इन द टेबल डेट फ्रॉम टू एंड हाउ मेनी डेज आर देयर। शबाना की हॉलीडेज़ कितनी तारीख से कितनी तारीख तक की थी और उसमें कितने दिन थे। ठीक है, शबाना की जो हॉलीडेज़ थी वो शुरू हो रही थी 1 जून 2006 को, जो कि उसने लेटर में लिखा है, ये थोड़ा सा मैं साइड करके दिखाती हूँ आपको, 1 जून 2006 को, एंड इट विल एंड, उसकी जो छुट्टियाँ हैं वो ख़त्म हो रही थी 10 अगस्त को, तो ये मैंने लिखा है 10 अगस्त 06। सो कितने डेज़ हो गए, पहले तो जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, बहुत सारे दिन होते हैं। सो वी विल काउंट, जून के फर्स्ट तो पूरा जून आ गया, फुल जून, फुल जुलाई और अगस्त के 10 डेज़, तो 30 इधर, 30 जून के, 30 जुलाई के, कितने डेज़ हो गए, 30 और 30 60 डेज़, और 10 अगस्त के, तो टोटल कितने डेज़ हो गए, 70 डेज़ हो गए शबाना की हॉलीडे के। सेम आतिफ की हॉलीडे 1 मई को शुरू हुई थी, 30 जून को ख़त्म हुई, तो 1 मई जून 2 months, दैट इज़ 60 डेज़। ओके, नाउ हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज़, शबाना या आतिफ, किसको ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ मिली, शबाना को, क्योंकि वो 70 डेज़ के अराउंड उसकी छुट्टियाँ थी, लेकिन आतिफ की सिर्फ 60 डेज़ की थी। नाउ विच लॉन्ग हॉलीडेज़ डू यू गेट इन द स्कूल, फिल द टेबल। अब ये टेबल आपको आपके हिसाब से भरना है, और प्लीज़ डोंट कॉपी फ्रॉम माय वीडियो। ओके, समर हॉलीडेज़ आपकी कब शुरू होती हैं, कब ख़त्म होती हैं, ऑटम ब्रेक आपको कितने टाइम का मिलता है, ऑटम ब्रेक मतलब अक्टूबर में ये जो दिवाली की छुट्टियाँ मिलती हैं आपको वो। फिर विंटर ब्रेक आपको कितने टाइम का मिलता है, विंटर ब्रेक मतलब ये क्रिसमस के टाइम पे जो आपको छुट्टियाँ मिलती हैं वो। और हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम, जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं और न्यू क्लासेस शुरू होती हैं, उस टाइम आपको कितने दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं वो आपको इस तरीके से काउंट करना है। तो ये आप भरेंगे और लिखेंगे, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। ओके, नाउ टर्न द पेज। अब हम यहाँ आ चुके हैं नेक्स्ट पेज। देयर इज़ सम डिटेल्स। Now here on 15th May 2016, Chandran went to a shop to buy butter. अब इतने